कहते हैं कि जब इश्क का बुखार चढ़ता है तो आंखों से सिर्फ वही नज़र आता है जो आप समझ रहे हो। लेकिन आज के इस वीडियो में एक माँ ने अपने ही बच्चे को अपनी हवस पूरी करने के लिए एक छत से उठा के फेंक देती है। उसके बाद में फिर बहाने बनाती है कि बच्चा छत से गिर के ख़त्म हुआ। तो ये कहाँ की घटना है, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। अब वहीं की रहने वाली ज्योति राठौर, जो अपने पति के साथ, पति का नाम था ध्यान सिंह राठौर, उसके साथ रहा करती थी। उन लोगों की शादी 2017 में हुई थी और शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे ही रह रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, जिसमें एक का नाम जतिन और दूसरे का नाम मनु था। जतिन की उम्र लगभग 3 साल थी और मनु की उम्र 1.5 साल के आसपास थी। अब इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक ही चल रही थी। अब बच्चे चले जाते थे पढ़ने के लिए, तो फिर यहाँ पे अब घर पे अकेली रह जाती थी पत्नी। तो एक दिन पत्नी ने कहा अपने पति से कि ये काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान डाल देते हैं घर पे, वो मैं चलाऊंगी और आप जाना ड्यूटी करने के लिए। तो भी पति मना करता है कि जाने दो, दुकान मत डालो, फालतू में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जो पैसा है उसे बैंक में हम इकट्ठा करेंगे और वही पैसे को हम एफडी कर देंगे, तो उसमें से हम लोगों का कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाएगा। जो हम किसी दुकान खोलने के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, 1-2 लाख रुपया, वही पैसा हम एफडी कर देंगे, तो हमारे पैसे जो हैं कुछ ना कुछ उसमें से बढ़ के मिलते रहेंगे, जिससे कि हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कटती रहेगी। लेकिन यहाँ पे पत्नी मान तो जाती है, लेकिन फिर 2-4 महीना बीतता है, जैसे फिर पत्नी जिद करने लगती है कि एक दुकान डाल ही दो ना। तो यहाँ पे अब पति भी टूट जाता है। तो यहाँ पे अब पति उसके बातों में आ जाता है और एक दुकान डाल देता है नीचे, और ऊपर वाले फ्लोर पे ये लोग रह ही रहे थे, नीचे दुकान डाल देता है। अब दुकान खुल जाती है। अब यूं ही सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन दुकान पे जो मुनाफा होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा था। और दुकान चलाने का जो एक तरीका होता है वो इस औरत के पास नहीं था। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी भी दुकान का जब शुरुआत करता है तो पहले कहीं ना कहीं सीखता है, थोड़ा जानकारी लेता है, फिर शुरू करता है। तो ये औरत दुकान भले ही खोली थी, लेकिन इसको चलाने का तरीका ठीक से मालूम नहीं था। 2-3 महीना बीत जाते हैं, लेकिन दुकान पे बहुत ज़्यादा धंधा नहीं होता था। उसके बाद में ऐसे सिलसिला चल रहा होता है। अब इसके मन में भी ऐसा आता है कि शायद दुकान 2-3 महीने के बाद में ठीक से चलने लगे, लेकिन सालों लगभग बीत जाते हैं, दुकान ठीक से नहीं चला पाती है और ये दुकान उठने का नाम ही नहीं लेता है। अब घर पे कोई दुकान खोलेगा तो भला कौन आएगा इतना लेने के लिए सामान, घर पे दुकान वैसे ही नहीं चलता है। तो उसके बाद में फिर इसके दिमाग में एक सवाल आता है फिर से कि ये दुकान अब बंद ही कर दिया जाए। फिर वो अपने पति से एक दिन बोलती है कि जाने दो, ये दुकान अब बंद कर दो, ये ठीक से नहीं चल पा रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। तो उसका पति कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि दुकान मत खोलो, तो तूने अपनी ही जिद पे दुकान खुलवाई, तो तुम ठीक है, जब दुकान खुलवाई हो तो इसको चलाओ फिर। पति ऐसा ही कह देता है। तो पत्नी फिर वहाँ पे नर्वस होके दुकान चलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर महीने बीत जाते हैं, दुकान जैसे कि तैसे ही रहती है। उसके बाद में अब फिर यहाँ पे पत्नी कहती है कि दुकान बंद कर दो, बंद करना ही ठीक होगा। तो पति यहाँ पे कहता है कि कम से कम जो सामान है वो सामान तो धीरे धीरे बेच दो, नहीं तो सामान पुराना हो गया है, कहाँ पे हम लेके जाएंगे इसको वापस रिटर्न करवाने के लिए। कम से कम जो सामान है वो सामान निकाल दो, धीरे धीरे दुकान हल्की हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत सामान रहेगा हम उसको ले जाके वापस कर देंगे। तो यहाँ पे पत्नी मान जाती है। अचानक से 28 अप्रैल की शाम, जब ज्योति अपने घर के ऊपर वाले दूसरे मंजिल पर थी, वहीं पर उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे, और अचानक से उसका जो 3 साल का बेटा था जतिन, वो 2 मंजिला ऊपर से नीचे जा गिरता है। और गिरने के बाद उसका हाल जो है बहुत
बुरा हो जाता है, लेकिन उसको दौड़ के नीचे जाती है, उठाती है और रोने लगती है और आस पड़ोस के लोग जुटते हैं और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद में ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर इनकार कर देता है क्योंकि वो लड़का पहले से ही 29 अप्रैल को वह यह दुनिया छोड़ के चला जाता है। अब उसके घर में मातम सा हो जाता है। अब उसके घर में रो रो के लोगों का बुरा हाल होता है। नात रिश्तेदार आते हैं, सब लोग शोक जताते हैं, लेकिन अब भला कर ही क्या सकते हैं। 29 अप्रैल के बाद महीने गुजरना अब शुरू होते हैं, लेकिन जो ज्योति थी उसकी रात की नींद हराम हो जाती है। अब रातों में उठ उठ कर वह चीखना चिल्लाना शुरू करती है। अब ज्योति यहाँ पे अपने पति को बताना शुरू करती है कि बेटा जो है हमारे सपने में आ रहा है और हमें बहुत अजीब अजीब तरीके से डरा रहा है। अब यहाँ पे जो उसका पति होता है ध्यान सिंह, वह भी अब क्या करे। उसके बाद में पत्नी कभी कभी रातों में उठ के इतना ज़्यादा हरकतें करने लगती है कि लोग सचमुच सोचने लगे थे कि इसका बेटा इसके सपने में आ रहा है भूत बन के। अब यहाँ पे उसका पति जो होता है इसको बड़े बड़े बाबाओं के पास लेके जाता है झाड़ फूँक करवाने के लिए। उसके बाद में जब नहीं ठीक होती है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टरों के पास लेके जाता है, लेकिन ये सब कुछ नाटक कर रही थी। इसका ट्रीटमेंट जो था वो कुछ अलग ही था। अब कहानी यहीं पे मोड़ पे लेती है, यहाँ से ज़रा गौर से सुनना। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन अगस्त में आकर वो अचानक से एक रात उठकर अपने पति के पास जाती है और कहती है कि जो हमारा बेटा जतिन छत से गिरा था, जिसकी मौत हुई थी, सबको लग रहा था कि एक हादसे की वजह से इसकी मौत हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ही जतिन को छत से नीचे फेंका था। तो ऊपर से फेंकने का वजह मेरा यही था कि वह नीचे जाकर गिरे, घायल हो जाए, और जो ये दुकान है अशुभ के कारण आप बंद कर दो, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। अब पत्नी इतनी बात जैसे ही अपने पति से बताती है तो पति भी यहाँ पे सुन के हैरान रह जाता है। फिर पत्नी दोबारा बोलना शुरू करती है, कहती है कि जब मैंने आपसे पहली बार बोला कि दुकान नहीं चल रही है, अब इस सामान को लेके जाके वापस कर दो, तो आपने मेरे से क्या बोला था कि कम से कम जो सामान है वो तो बेच दो, लेकिन इस दुकान पे मेरे को एकदम कंटाल आ रहा था, इसलिए मैंने बोला कि ये दुकान बंद करो। जब आप बंद करने से इनकार कर दिए तो मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरीके से नाटक करूँगी जिससे कि ये दुकान आज के आज ही बंद हो जाए। अब यहाँ पे जैसे ही पति इतनी बात सुनता है, वह उसके कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सुन क्या रहा हूँ। अब भला कोई पति अपनी ही पत्नी से इस तरीके से बात करते हुए अगर सुनेगा तो क्या सोचेगा। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। माँ तो इस तरीके से बात कह दी, लेकिन बाप क्या सोच रहा है यार। अब ध्यान सिंह अपने पत्नी से कहता है कि अगर तुझे फेंकना ही था तो उसको डरा धमका देती, थोड़ा नीचे से फेंकती, लेकिन 2 मंजिले के ऊपर से फेंकने का क्या वजह था। अब यहाँ पे ध्यान सिंह को उसकी पत्नी बताना शुरू करती है, कहती है कि मैं बस वैसे ही लेके गई थी, खिला रही थी, ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर उछाल रही थी, अचानक हाथ से छूट के वो गिर जाता है। अब इतनी बात जैसे ही पत्नी कहती है तो पति को भी शक लग जाता है इसके ऊपर। पति बोलता है वहाँ पे, अभी तुम बोल रही थी कि मैं उसको ले जाके वहाँ से डायरेक्ट फेंकी हूँ, और अभी तुम क्या बोल रही हो कि मैं ले जाके उसको खिला रही थी, मेरे हाथों से छूटने की वजह से गिर गया नीचे। अब पति का शक इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर पति सोचता है कि अगर मैं अभी इसका पर्दाफाश करूँगा, पुलिस स्टेशन जाके अगर शिकायत दर्ज करवाऊँगा, तो हो सकता है अपनी बयान को बदल सकती है। अगर अपनी बयान बदल देगी तो उल्टा मैं ही इसमें फंस जाऊँगा। तो पति यहाँ पे बहुत शातिर तरीके से अब एक षड्यंत्र बनाता है। पति क्या काम करता है कि अपने मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग ऑडियो है वो चालू कर देता है। उसके बाद में घर के बाहर जाता है, उसके बाद में सारा रिकॉर्डिंग ये अंदर से ही चालू करके आता है। उसके बाद में अपनी पत्नी से बात करना शुरू करता है। पत्नी से बात करता है, कहता है कि अगर तुझे दुकान ही बंद करना था तो तूने हमसे
सीधा क्यों नहीं बताया कि दुकान बंद कर दो, नहीं तो इंजाम बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे पत्नी बताना शुरू करती है, कहती है कि मैंने पहले ही आपको बोला कि दुकान बंद कर दो, दुकान नहीं चल रही है, दुकान मैं नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो तुमने हमको मना किया था कि जितना सामान है पहले वो हटाओ, वो बेचो, उसके बाद में फिर दुकान पे जो थोड़ा बहुत सामान रह जाएगा उसको हम वापस करेंगे। अब मैं अपनी दिल की फीलिंग कैसे आपको बताऊं, हमें ज़रा सा भी मन नहीं था कि दुकान मैं चलाऊं क्योंकि दुकान चल ही नहीं रही थी। तो आप नहीं सुन रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब इतनी बात को पूरा वो पहले से ही रिकॉर्डिंग चालू किया था और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद में यह रिकॉर्डिंग लेके जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे सारी शिकायत को दर्ज करवाता है, ये पूरी रिकॉर्डिंग लाइव दिखा के। अब पुलिस भी जैसे ही ये बात सुनते हैं वो भी घटनास्थल पे आते हैं, लेकिन जो काम पहले हो चुका था अब उसको कैसे लाया जा सकता है, बेटा तो दुनिया छोड़ के चला गया था। अब पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और फिर ज्योति को पकड़ती है और उससे फिर दोबारा रिएक्ट करवाती है। कहती है कि तूने कैसे फेंका और कहाँ पे लड़का गिरा, पूरा उसको डिटेल में जानने के लिए पुलिस उससे रिएक्ट करवाना शुरू करती है। अब जब ये रिएक्ट करवाना शुरू करती है, ज्योति फंस जाती है। यहाँ पे ज्योति उल फुलूल की बातें कर रही थी, बेफजूल की बातें कर रही थी, तो पुलिस का शक जो है उसके ऊपर चला जाता है। अब जिस तरीके से वो फेंकी थी उस तरीके से ना बता के कोई दूसरा तरीका ही उसको बता रही थी कि मैं हवा में उसको ऊपर उछाल रही थी और उछालने की वजह से गिर जाता है और उसके सर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ज्योति जब उल्टा पुल्टा बताती है तो पुलिस सख्ती के साथ पेश आती है और उसके बाद में उससे पूरी इस घटना की कहानी पूछने लगती है। तो ज्योति यहाँ पे अपने गुनाह को कबूल करती है। ज्योति यहाँ पे अब बताना शुरू करती है। ज्योति कहती है कि ये इसका फेंकने का मेन वजह यही था क्योंकि हमारा किसी दूसरे लड़के के साथ लव अफेयर था और जब मेरे पति ड्यूटी पे चले जाते हैं तो मैं उसको बुला लिया करती थी और जो मैंने दुकान खुलवाई थी वो इसी की वजह से ही करवाई थी ताकि मेरा प्रेमी आए और मुझसे इसी तरह से मिलता रहेगा और मेरे से बातचीत करता रहेगा और हमें भी कोई झिझक नहीं रहेगी। लेकिन शाम के टाइम पे एक दिन मैं उसको घर पे बुलाती हूँ और हम दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक रहते हैं और मेरा बेटा जो है वो अचानक वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर हम दोनों घबरा जाते हैं। मैंने फ़ौरन अपने बेटे जतिन को बुलाया और अपने प्रेमी से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मेरे पति को सारी बात बता देगा। और उदय इंदौलिया बोलता है, कहता है कि अब इसको रास्ते से ही हटाना होगा। अब यहाँ पे उसकी माँ भी रेडी हो जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने इस घटने का इंतज़ाम दे दिया। अब इन दोनों का यही कहना था कि अगर यहाँ से छत से उसको उठा के नीचे फेंक दिया जाएगा तो लोगों को यही लगेगा कि छत से गिरने की वजह से इसकी डेथ हुई है। अब उसकी माँ ज्योति ये भी बताना शुरू करती है, जब मैं रात में सोती थी ये सपने में मेरे को आता था और बहुत उल्टी सीधे जगहों से हमें वो ऊपर छत से ढकेलने का कोशिश करता था और उतने में मेरी आँख खुलती थी तो मैं तुरंत डर सी जाती थी और मैं अपने पति को जब ये सब बातें बताती थी तो पति मेरी फीलिंग समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन हमको ये चीज़ कहीं ना कहीं डाउट लगा कि जब तक इसका ठीक से उपचार करवाया नहीं जाएगा किसी ओझे वैद्य के साथ बता के, तब तक ये मेरे को ऐसे ही सताता रहेगा। अब यहाँ पे पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ऐसा उस पुलिस थाने में पहली बार केस आया था। अभी यहाँ पे पुलिस इसकी माँ को गिरफ्तार करते हैं, यानी ज्योति को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद में प्रेमी जो था वो फरार था। अब आप ही बताइए, इस घटने में माँ ने अपनी हवस को बुझाने में अपने ही बच्चे को इस दुनिया से बहाना बना के अलविदा कर देती है। बताओ, उन लोगों का ये प्लान था कि अगर इस बच्चे को ऊपर से फेंका जाएगा तो शायद लोगों को यही लगेगा कि ये बच्चा गिरने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे जब वही बच्चा भूत बन के वापस माँ को सपने में आने लगता है तो माँ गोल गोल घुमा घुमा के बात को वहीं पे लाके करती है। आप ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताना। यह घटना को सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो, और होने को भी आए तो आप सचेत रहें। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। भला एक माँ अपने ही बच्चे को अपनी हवस बुझाने के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? उम्मीद करूंगा हमारे वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। और हाँ, कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।